Hello, dear students. Welcome to your science class. I am your science teacher, and from now onwards, I'll be taking your science classes. So, bachcho, let's start with our chapter 1, that is things around us. So, firstly, we will have to read these few questions and you all have to answer them. First question is, what are the basic features that make a living thing different from a non-living thing? So बच्चों, आप सबको ये बताना है कि कैसे एक लिविंग थिंग एक नॉन लिविंग थिंग से डिफरेंट होती है. सेकेंड क्वेश्चन इज, अ क्लाउड कैन ग्रो, रिप्रोड्यूस एंड मूव. थिंक इट इज अ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग. अब आप सबको बताना है कि क्या क्लाउड एक लिविंग थिंग है या एक नॉन लिविंग थिंग है. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर. Things which have life are called living things. So बच्चों, ऐसी जो भी चीजें जिनके पास लाइफ है उनको हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं. लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर फॉर देयर ग्रोथ. एंड बच्चों, लिविंग थिंग्स को अपनी ग्रोथ के लिए फूड भी चाहिए होता है एंड वाटर भी चाहिए होता है. Plants, animals and human beings are living things. So बच्चों, living things के examples कौन हुए? Plants, animals and human beings. So आप सबको बताना है क्या हम लोग एक living thing है या नहीं. Things which do not have life are called non-living things. अब बच्चों, ऐसी चीजें जिनकी लाइफ नहीं होती है उनको हम non-living things बोलते हैं. These things do not need food. And बच्चों, non-living things को food नहीं चाहिए होता है. They cannot grow and reproduce their own kind. अब बच्चों, non-living things grow भी नहीं करते हैं and reproduce भी नहीं करते हैं. Now let's see difference between living and non-living things. All the living things need food. Food give us energy to carry out all the activities. So बच्चों, सारे living things को food चाहिए होता है. And क्यों चाहिए होता है? जिससे वो लोग अपनी daily activities perform कर पाए. क्योंकि food हम लोगों को energy provide करता है. Plants make their own food while animals and human beings depend on plants and animals for food. अब बच्चों, प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, बट एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं या दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड. एंड बच्चों, नॉन लिविंग थिंग्स को फूड नहीं चाहिए होता है. All the plants and animals breathe in air. Plants breathe in carbon dioxide and exhale out oxygen. अब बच्चों, plants and animals दोनों को ही air चाहिए होती है. Plants breathe in करते हैं प्लांट्स ब्रीद इन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एंड एक्सेल आउट करते हैं ऑक्सीजन को. वेयर एज एनिमल्स ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ. सो बच्चों, नॉन लिविंग थिंग्स ब्रीथ नहीं करते हैं बट लिविंग थिंग्स ब्रीथ करते हैं. नाउ आप सबको एक एक्टिविटी गिवन है जिसमें यू हैव टू राइट येस और नो फॉर योर आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन इज, लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड. यू ऑल हैव टू आंसर इट बाय yes or no. Second question is, fish breathe through their gills. Third, human beings breathe through stomata. All living things grow. A baby grows into a girl or boy, then into a young woman or young man, and finally becomes an old woman or man. A seed grows into a seedling, then into a tree finally. So बच्चों, जितने भी living things होते हैं वो सारे grow करते हैं. Baby grow करता है young man या young woman में, and then young man and young woman finally grows into old man और old woman. सिमिलरली बच्चों, प्लांट्स भी ग्रो करते हैं. सीड जो है वो ग्रो करता है इनटू सीडलिंग एंड देन द सीडलिंग फाइनली ग्रोज इनटू अ ट्री. बच्चों, डू यू ऑल नो द लीव्स ऑफ द मिमोसा प्लांट क्लोज व्हेन टच. नाउ यू ऑल मस्ट बी वंडरिंग व्हाट इज मिमोसा प्लांट. बच्चों, हमारे आसपास
टच मी नॉट प्लांट प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग मिमोसा प्लांट बोलते हैं। एंड जब भी हम उसकी लीव्स को टच करते हैं उसकी लीव्स अपने आप को क्लोज कर लेती है। दस प्लांट्स ऑल्सो शो मूवमेंट। नाउ बच्चों नॉन लिविंग थिंग्स रिमेन द सेम। दे डू नॉट ग्रो। ऑल लिविंग थिंग्स मूव। एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ फूड। अब बच्चों नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो सेम रहते हैं, वो लोग ग्रो नहीं करते। बट लिविंग थिंग्स जो है वो मूव करते हैं। एनिमल्स मूव करते हैं इन सर्च ऑफ फूड। बर्ड्स, बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स फ्लाई इन द एयर। Fish swim with their fins. Plants do not move from place to place, but some plants can move some of their parts. So बच्चों living things move करते हैं from one place to another place in search of food. For example, birds, butterflies, moth ये लोग fly करते हैं. Fishes जो है swim करते हैं with the help of their fins. But plants also, they are living things but they cannot move. But some of the plants can move some of their parts. Non-living things move only when they are pushed or pulled. So बच्चों non-living things move नहीं करते हैं, but अगर कोई उनको push करेगा या pull करेगा, they will show movement at that time only. All living things feel the changes around them and respond to the environment. So बच्चों जितने भी living things है वो अपने आसपास की चीजों को बच्चों जितने भी लिविंग थिंग्स है वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट पे रिस्पॉन्ड करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड फील थ्रू देयर सेंस ऑर्गन्स। Non-living things do not have sense organs to feel. So बच्चों living things के पास sense organs होते हैं जिससे they can feel different things around themselves, but non-living things के पास कोई भी sense organ नहीं होते। Now let's start with living things reproduce. All living things reproduce their own kind by either laying eggs, by giving birth to young ones or by producing seeds. So बच्चों जितने भी living things है वो लोग reproduce करते हैं। कुछ लोग by laying eggs reproduce करते हैं, कुछ लोग by giving birth reproduce करते हैं, and हमारे plants by giving seeds reproduce करते हैं। This is called reproduction. So बच्चों reproduction is reproducing their own kind. Most plants produce seeds which grow into new plants. Non-living things do not respond. So बच्चों you all have difference between living things and non-living things. Living things reproduce whereas non-living things do not reproduce. अब बच्चों आप सबके पास एक एक्टिविटी है in which you have to identify the features of the following thing. Now let's start with natural and man-made things. There are two kinds of non-living things, natural and man-made. The sun, the moon, clouds, river and mountains are natural things. बच्चों हमारे आसपास जो sun present है, moon है, clouds है, rivers है, mountains है, ये सब natural things के अंदर आते हैं. Things that are made by man like chairs, tables, computers, televisions, etc. are called man-made things. So बच्चों ऐसी जो भी चीजें जो man के थ्रू बनाई जाती है उनको हम man-made things बोलते हैं. Now let's quickly remember few things. Plants, animals and human beings are living things. Fish breathe through their gills. Living things reproduce, whereas non-living things do not reproduce. The sun, the moon, river and mountains are natural things. Chairs, tables, computers, etc. are non-living things. I hope आप सबको ये chapter समझ आया होगा. I'll meet you in the next chapter.